नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था, जिस रिपोर्ट में हमने एनडीए के इंटरनल सर्वे की चर्चा की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि बिहार में एनडीए 16 से 22 सीटों पर नेक टू नेक फाइट में है। ऐसी कई सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। हमने कई उदाहरण देकर आपको समझाया था। अब एनडीए को छोड़ बीजेपी जिन सीटों पर लड़ रही है, उन सीटों पर क्या गुणागणित है, क्या उन सीटों पर सभी 17 सीटों पर बीजेपी फतह पाएगी, ये चर्चा का विषय है। देखिए, जो ताज़ा इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट अब छन कर बाहर आ रहा है, वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति नाजुक है। मतलब वहां पर प्रत्याशी जो हैं वो थोड़े कमज़ोर बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो सीटें बीजेपी लूज भी कर सकती हैं। और 2 ऐसी सीट है जहां नेक टू नेक फाइट है। मतलब वहां पर हार जीत का अंतर बेहद कम होगा। हो सकता है वहां पर बीजेपी जीते या हारे, लेकिन हार का दायरा, हार का मार्जिन, नंबर ऑफ वोट्स कम हो सकते हैं। 4 सीटें जिस पर बेहद नाजुक स्थिति में बीजेपी है, पहले उसकी चर्चा हम करेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि कौन सी 2 और सीटें हैं जो फंस रही हैं। बीजेपी के लिए थोड़ा टेंशन का विषय है, तनाव का विषय है, और इसी को लेकर पटना से दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठक भी कल की गई, वो खबर भी हमने आपको बताया। अब 4 सीटों पर हम चलते हैं कि कौन सी वो 4 सीटें हैं जिस पर बीजेपी का पेच फंस रहा है या फंस सकता है। देखिए, सबसे पहला सीट जो है दरभंगा लोकसभा, मिथिलांचल का दिल कहते हैं, हार्ट ऑफ मिथिलांचल कहते हैं। दरभंगा एम्स हो, हवाई अड्डा हो, कई तरह के मामलों को लेकर दरभंगा पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। दरभंगा लोकसभा सीट से 2019 में गोपाल जी ठाकुर जीते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराए थे। 2014 में भी वो सीट बीजेपी को ही गई, कीर्ति आजाद झा वहां से जीते थे। लेकिन 2024 में थोड़ा गुणागणित बदला है। कैसे बदला है पहले समझिए। मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव बहुल सीट माना जाता है दरभंगा। 3.5 लाख के आसपास वहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और यादव मिलाकर 3 लाख हैं। राजपूत भूमियार भी 1-1 लाख हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति की भी वोट वहाँ पर अच्छी खासी है। पिछले बार वहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़े, जिसके चलते जो रिपोर्ट आया कि यादव वोटों में एक बड़ा दबका जो है वो बीजेपी के साथ चला गया, गोपाल जी ठाकुर को वोट दे दिया। लेकिन इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया। ललित यादव वहां से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और अब जो खबर आ रही है कि बेहद मजबूत स्थिति में ललित यादव वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते गोपाल जी ठाकुर के लिए राह उतनी आसान नहीं है जितनी 2019 में हुआ करती थी। साथ ही साथ 5 सालों में गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी तैयार हुआ है, जिसके चलते जो वहाँ के लोकल बीजेपी कैडर के नेता हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मजबूत स्थिति में बीजेपी नहीं है। तो दरभंगा वो पहला सीट है जहाँ पर पेच फंस रहा है। अब दूसरे सीट की चर्चा कर लेते हैं। विवादित सीट रहा बक्सर। 2 टर्म से वहाँ पर अश्विनी चौबे सांसद हैं, लेकिन इस बार अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया। मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण चेहरा है, गोपालगंज के रहने वाले हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, साफ सुथरा छवि है, और उन्हें वहां पर सिंबल दिया गया, टिकट दिया गया। लेकिन वहां पर पूर्व से एक प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे जिन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें वहां पर टिकट देगी। आईपीएस आनंद मिश्रा की हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं, शाहपुर के रहने वाले हैं, लोकल हैं बक्सर के। अब ऐसे में उनके सामने सुधाकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं आरादत के सिंबल पर। अब देखिए, पेच वहां फंस रहा है कि बक्सर को ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है। हालांकि वहाँ सबसे अधिक वोटर्स यादव हैं, फिर कुशवाहा हैं, फिर ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों का एक अपना वर्चस्व है। और वहाँ के ब्राह्मण इस बार ये मन बना रहे हैं कि वो अपना वोट आईपीएस आनंद मिश्रा को देंगे। वोकल फॉर लोकल का नारा खुद प्रधानमंत्री लगाते रहे हैं, लेकिन बाहर से प्रत्याशी लाकर बक्सर को दे दिया जाता है। चाहे लालमुनि चौबे हों जो भभुआ के थे, अश्विनी चौबे हों जो भागलपुर के थे, और अब मिथिलेश तिवारी जो गोपालगंज के हैं। तो ये चर्चा है कि बक्सर में भी वो सीट पर बीजेपी कमजोर स्थिति में दिख रही है, और उनके सामने सुधाकर सिंह है। सुधाकर सिंह मजबूत प्रत्याशी अगर हैं, नहीं भी हैं, तो उनके सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जिनके खिलाफ एक और तीसरा प्रत्याशी मतलब आनंद मिश्रा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरा सीट बक्सर भी बीजेपी का फंसते हुए दिख रहा है। तीसरे सीट की बात कर लेते हैं, अररिया लोकसभा, जहां पर 2 टर्म से एक ही सांसद हैं, भाजपा के हैं प्रदीप सिंह। लेकिन इस बार वहां पर जो सामने प्रत्याशी हैं मोहम्मद शाहनवाज आलम, पूर्व सांसद रहे, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। सरफराज आलम भी चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। इस बार टिकट कटने पर काफ़ी रोए भी थे सरफराज आलम। तो शाहनवाज आलम जो है वो इस बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, बड़ा मुस्लिम तबका वहाँ का जो है वो आरजेडी के साथ है। साथ ही साथ यादव वोट भी इस बार अगर टूटेगा तो वो आरजेडी के साथ ही जाएगा। पिछले बार यादवों का जो गुणागणित बैठा था अररिया में वो यही था कि 25 से 30% यादव जो है वो बीजेपी को वोट कर दिए थे। लेकिन प्रदीप सिंह के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी अररिया में है, जिस कारण से अररिया का सीट भी
फंसते हुए दिख रहा है और वहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। ये खुद देखिए, ये जो तमाम रिपोर्ट्स हैं ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे ही बता रहे हैं जो आपसे हम साझा कर रहे हैं। अगला सीट जो बीजेपी का फंस सकता है वो सीट है बेगूसराय। देखिए बेगूसराय बड़ा हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। गिरिराज सिंह वहाँ के सांसद हैं, 19 में जीते थे, 24 में फिर रिपीट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले बार वहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। एक तरफ राजद के तनवीर हसन थे तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार वाम की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे और उन दोनों के बीच गिरिराज सिंह चुनाव निकाल ले जाते हैं। अब देखिए बेगूसराय में अभी परसों ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें काफ़ी नाराज गिरिराज सिंह जो है आप शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे अपने वोटर्स के लिए। तो बेगूसराय के जो वोटर हैं वो काफ़ी खफा हैं गिरिराज सिंह से। कहा जाता है कि गिरिराज सिंह किसी की सुनते नहीं हैं और यही कारण है कि उनका ग्राफ गिरा भी है इधर बेगूसराय में। अब उनके सामने इस बार जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो CPI के प्रत्याशी अवधेश राय हैं। देखिए भूमिहार बाहुल इलाका माना जाता है बेगूसराय, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसी सीटों पर एक्सपेरिमेंट किया। जैसे नवादा भी भूमिहार बाहुल है लेकिन वहां से श्रवण कुशवाहा को चुनाव लड़ा दिया गया। राजपूत बाहुल सीट औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को चुनाव लड़ाया गया। उसी तरीके से अवधेश राय जो है यादव जाति से आते हैं और उनको बेगूसराय सौंपा गया है। हालांकि भूमिहार बाहुल है लेकिन भूमिहार से ज़्यादा बड़ा तबका जो है वो EBC और OBC का वोटर है वहाँ पर। उसे साधने के लिए एक नया प्रयोग बेगूसराय में किया जा रहा है। साथ ही साथ वाम का गढ़ भी कहा जाता है बेगूसराय को। कहा जाता है कि बेगूसराय वामपंथियों का गढ़ है। तो कुल जो गुणागणित बेगूसराय में बैठ रहा है वो फिलहाल एंटी गिरिराज सिंह है, जिसके कारण बीजेपी वहाँ पर कमज़ोर स्थिति में है। ये बात खुद बीजेपी की इंटरनल सर्वे बता रही है। तो ये 4 सीटों पर हमने चर्चा किया, अररिया, बक्सर, दरभंगा और बेगूसराय। लेकिन इन चारों सीट के अलावा 2 और सीट है जहां पर पेच फंस सकता है। कौन से वो 2 सीट हैं? दोनों पटना से सटा हुआ सीट है। एक तो पाटलिपुत्र जहां से रामकृपाल यादव फाइट कर रहे हैं। मीसा भारती तीसरी बार मैदान में है, 2 बार हार चुकी हैं लेकिन इस बार मजबूती से फाइट कर रही है। कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के रण में इस बार मीसा भारती जीत भी सकती हैं। हालांकि देखिए दोनों बार वहां से रामकृपाल जीते हैं, कम मार्जिन से जीते हैं, इसलिए भी वो सीट संसद में बना रहता है। और दूसरा सीट सारण है जहां से राजीव प्रताप रूडी 2 टर्म के MP है, पहले भी कई बार सांसद रह चुके हैं। और इस बार वहां से रोहिणी आचार्य जो हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिनका नामांकन हुआ, भव्य नामांकन हुआ, लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, वो इस बार रण में है। जिसके चलते कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूडी थोड़े कमजोर जरूर हुए हैं 2019 और 2014 के तुलना में। तो इन दोनों सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। कहा जा रहा है कि ये 2 सीट भी फंस सकते हैं। तो 17 सीटों में 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर 4 तो पक्के तौर पर बीजेपी कमजोर स्थिति में है, लेकिन 2 और सीट है जहां पर बीजेपी हार और जीत के बीच फंसी हुई है। मतलब क्लीन स्वीप वहां पर बीजेपी को नहीं मिलते हुए दिख रहा है। तो बीजेपी में ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। पटना से दिल्ली तक मंथन हो रहा है कि किसी भी तरीके से इज्जत बचाना है, स्वाभिमान बचाना है। 400 का नारा दे दिया गया है एनडीए का, 370 तो बीजेपी अपने लिए कह रही है। लेकिन बिहार में अगर ऐसी स्थिति रही तो 370 कैसे पार होगा, ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी और पूरे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।